कुरान ने किसानों को भी मुखातब करके कहा, अफराइतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। गेहूं बो दिया है, लहलहाने लगा गेहूं, तो अल्लाह फरमाता है, ए किसानों, तुम इस गेहूं की खेती को देखकर खुश ना हो जाओ कि ये खेतियां तुमने सैराब की है, तुमने उगाया है, इसे तुम उगाते हो जमीने जोत के। नहीं नहीं, अफराइतुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। तुम इन सब्जों को उगाते हो या हम उगाते हैं। बाद बैठते हैं, इशा बाद बैठते हैं, फजर के पहले बैठते हैं, फजर के बाद बैठते हैं। ये तो वो टाइम है जो मदरसे का टाइम नहीं है, ये सिर्फ आपके बच्चों की मोहब्बत में इतना टाइम है। बोलिए, किसी भी मुलाजमत में जब ओवर टाइम काम करते हैं तो उसकी तनख्वाह डबल लोग लेते हैं, नहीं लेते, डबल लेते। और ये मौलवी साहब बेचारे 24 घंटा वक्फ रहते हैं मदरसे के। ये बच्चे हमारे कहाँ गए? मौलाना असगर, अब तो ये भी दाढ़ी सफेद हो गई, अब बच्चा क्या कहूँ इनको, इनके बच्चे खुद ही जवान हो गए। मौलाना इसराफील है। कभी कभी ये बहुत बड़ी बड़ी बदमाशी भी करते हैं, आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे इनकी बदमाशी को। इनकी बदमाशी को भी इनके असातिज़ा बर्दाश्त कर। अशरफिया में एक बार नमाज के लिए हमने बच्चों को निकाला, इशा की, तो कुछ बच्चे भाग गए मतबख की तरफ, मस्जिद में नहीं गए। बच्चों ने कहा, हजरत कुछ बच्चे मतबख की तरफ भाग गए। उन्होंने कहा, अच्छा चलो देखते हैं उधर। वो 3 सेल की टार्च थी, टार्च पहले चलती थी ना, जब मैंने जलाया तो एक तालिब इल्म जो बहुत सफेद कुर्ता पैजामा पहनता था, इलाहाबाद का था, वो डर की वजह से कोयला गिरा हुआ था मतबख का, उसी पे लेट गया। बहुत साफ कुर्ता पैजामा और पहनता सफेद, लेकिन उसी पे लेट गया, कोयले पे लेट गया। मैंने टार्च जलाया तो टार्च उसी के ऊपर पड़ी। फिर मैंने उसे पिटाई लगाई, 1-2 थप्पड़ लगाया, मैं नाला। नमाज पढ़ने में ज्यादा मेहनत है या कोयले पे लेटने में ज्यादा? तुम मस्जिद चले गए होते तो फरीज़े इलाही भी तुम्हारा आधा होता, और भाग के इधर उधर जाते हो तो आप बर्दाश्त करेंगे ये सब? ये मौलवी साहब मारते भी हैं, पीटते भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं। हाफिज़े मिल्लत अलैहिर्रहमा ने अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र में, सेहत में, इज्जत में, फजल में बरकत दे, बहुत बड़े हमारी जमात के खतीब हैं, बहुत बड़े। वो रोनाही हाफिज़े मिल्लत ने उन्हें भेजा, बच्चों को पढ़ा रहे थे। एक बच्चे ने बड़ी शरारत की तो उसका खारजा कर दिया, निकाल दिया मदरसे। दूसरे दिन उसका बूढ़ा बाप आया लाठी टेकते हुए। मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब टहल रहे थे, उनसे कहा, मौलवी साहब आप भी पढ़ाते हैं यहाँ? कहा, बोलिए, बताइए, काम बताइए। कहा, आपने हमारे बच्चे का खारजा कर दिया, निकाल दिया मदरसे से। तो कहा, आपका लड़का क्या नाम है? नाम बताया। कहा, बहुत बदमाश, पूरे मदरसे का माहौल खराब कर दिया, इसलिए हमने उसको निकाल दिया। तो उस बूढ़े बाप ने क्या कहा? कहा, मौलाना साहब, अगर वो अल्लाह का वली होता, बहुत नेक होता, तो आपके पास मैं लाता ही क्यों दाखिले के लिए? बिगड़ा हुआ था तभी तो लाया था आपके पास।
कि आप उसको ठीक कर देंगे, तो मुझे तो अफसोस है कि जैसे मैंने आपको दिया आपने वैसे ही मुझे वापस कर दिया। बोलिए, तो जैसे आप देते हैं वैसे वापस नहीं करना है इन उलमाए किराम को। आप जाहिल देते हैं, ये हाफिज़े कुरान बना के वापस, ये क़ारिए कुरान बना के वापस करते हैं, ये नेक बना के वापस करते हैं, ये नमाजी बना के वापस करते हैं। और कुरान आपको थोड़ा सा मैं समझाऊं, कुरान क्या है। ये जो बच्चे सीखते हैं, ये कुरान इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था कि अल्लाह फरमाता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। ये कुरान इतना मुश्किल था कि अगर हम इसको पहाड़ पे नाजिल करते तो पहाड़ भी अल्लाह की खशियत से रेजा रेजा हो जाता। इतना वजनी था कुरान। लेकिन जब अल्लाह के महबूब के दिल पे ये नाजिल हुआ तो इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि 7 साल के बच्चे भी अब कुरान को याद कर लेते हैं। अभी मैं बरेली शरीफ गया था 2 तारीख को। शहरी में एक छोटा सा मदरसा, कारी साहब पढ़ाते हैं अंबेडकर नगर के। आप यकीन माने 7 साल के बच्चे ने कुरान याद कर लिया। और कारी साहब ने कहा कि हजरत आप अगर चाहें तो इसको बैठा के कुरान सुन लें। ये नहीं कि सिर्फ उसने याद किया दस्तार हो गई। कहने लगे अगर इसकी उम्र हो या 2 रकात इससे पढ़वाना चाहे, नमाज अगरचे अभी तो नमाज इस पे फर्ज भी नहीं है, लेकिन ये पूरा कुरान पढ़ दे। तो कुरान इतना मुश्किल था, लेकिन जब अल्लाह के महबूब के दिल पे नाजिल हुआ तो इतना आसान हो गया कि खुद कुरान कहता है लक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान को बहुत आसान कर दिया है। तो कोई है याद करने वाला? अगर कोई याद करना चाहे इस कुरान को तो अल्लाह फरमाता है हमने इस कुरान को बहुत आसान कर दिया। आप जब शोरूम में गाड़ी जाते हैं खरीदने, गाड़ियां खरीदते हैं, तो गाड़ियों के साथ एक बुक भी कंपनी वाले देते, किताब देते। उस किताब में लिखा रहता है ये गाड़ी डीजल इंजन की, इसमें पेट्रोल मत डालिएगा वरना इंजन सीज हो जाएगा, नहीं चलेगा, रिजल्ट गलत देगा। अगर पेट्रोल इंजन का है की गाड़ी है तो उस बुक में लिखा रहेगा कि पेट्रोल इंजन की है, इसमें डीजल न डालिएगा। डीजल इंजन की है तो लिखा रहेगा पेट्रोल न डालिएगा। नतीजा गलत होगा, वो चलेगी नहीं, इंजन बैठ जाएगा। इतनी रफ्तार से चलाइएगा तो ये रिजल्ट सही देगी, एवरेज इसका सही आएगा। ये सारी हिदायत गाड़ी के बारे में उस बुक में लिखी रहती है। तो जब अल्लाह ने हमें और आपको दुनिया में भेजा तो हमारी हिदायत के लिए भी एक किताब उसने नाजिल फरमाई जिसको कुरान कहा। उस कुरान में हमारे लिए हिदायत है। उसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें इस जिस्म में डालना क्या है। तुम अगर हराम रिस्क डालोगे तो तुम्हारा जिस्म सही नहीं चलेगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी निगाहें बदल जाएंगी, तुम्हारा ज़मीर मुर्दा हो जाएगा, तुम्हारे कदम फिसलने लगेंगे। और अगर हलाल रिस्क डालोगे इस जिस्म में
तो फिर तुम्हारी निगाहें भी सही काम करेंगी, तुम्हारे कदम भी सही काम करेंगे, तुम्हारे हाथ पैर भी सही काम करेंगे, तुम्हारी सोच भी अच्छी होगी। तो ये कुरान हकीकत में सिर्फ तिलावत ही के लिए नहीं है, तिलावत भी करें, लेकिन ये कुरान हमारी हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। हमें इसका माना भी समझना चाहिए, इसका मफहूम भी समझना चाहिए और खुद कुरान पे हमें अमल भी करना। ये कुरान हकीकत में अमल के लिए नाजिल किया गया। हम तो अरबी नहीं जानते तो सीधे से कह देते हैं कि साहब कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, हमें तो अरबी मालूम ही नहीं, हम क्या करें। अच्छा, कितने ऐसे लोग आज भी हैं जो कहते हैं हिंदी में कुरान। 1400 साल से जायद हो गए कुरान को नाजिल हुए, अभी आप कुरान की अरबी नहीं आप याद कर पाए, आप अरबी नहीं सीख पाए कि कुरान को कुरान की जुबान में पढ़ें। चलो उसका मफहूम तो बड़ी बात है, उसका तर्जमा तो एक अहम बात है, उसकी तफसीर तो एक अलग चीज है। खुद कुरान की इबारत हमारी कौम नहीं अभी पढ़ पाती, वो कहती है हमें हिंदी जुबान में कुरान लाइए। अल्लाह के बंदो, कब आखिर आप कुरान सीखोगे, कब कुरान की तिलावत करोगे? कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ है कि सिर्फ उसकी तिलावत करें, कुरान तो इसलिए नाजिल हुआ है उसका माना भी समझें, उसका मफहूम भी समझें। हमारे बुजुर्गों ने क्यों तर्जुमा किया? आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान ने उसका उर्दू में बहुत मोहब्बत वाला तर्जुमा कर दिया। आप भी पढ़ सकते हैं उसको। सदरुल्लाह फाजिल ने, मुफ्ती अहमद यार खां साहब नईमी ने, इन बुजुर्गों ने उसकी तफसीर भी उर्दू में वही किनारे लिख दी है। इसीलिए लिखी है कि आप कुरान की तिलावत भी करें, कुरान का तर्जमा भी पढ़ें, कुरान की तफसीर भी पढ़ें, फिर आप देखें कि कुरान में है क्या। आप यकीन माने, चूंकि आपको ये चीजें खुश्क मालूम होंगी, अगर कुरान आप पढ़ें तो कुरान में अल्लाह ने जो आपको समझाने का अंदाज अल्लाह ने बताया है, अफराइतुम मा तुमनून अंतुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून। कुरान में हमारी तख्लीक से मुताल्लिक बहस है। ये मेरे बंदो, कभी तुमने गौर किया कि मैंने तुमको पैदा कैसे किया है? कुरान में इसका भी जिक्र है कि आप जो खेतियां करते हैं, ये खेतियां जो किसानी के तौर पे आप करते हैं, जमीन जोतते हैं, कुरान ने किसानों को भी मुखातब करके कहा, अफराइतुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। ये जो खेतियां तुम करते हो, गेहूं बो दिया है, लहलहाने लगा गेहूं, तो अल्लाह फरमाता है ए किसानों, तुम इस गेहूं की खेती को देखकर खुश ना हो जाओ कि ये खेतियां तुमने सैराब की है, तुमने उगाया है, इसे तुम उगाते हो जमीनें जोत के। नहीं नहीं, अफराइतुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। तुम इन सब्जों को उगाते हो या हम उगाते हैं? तुम खुश ना हो जाया करो, हमने खाद डाल दी, हमने जुताई बहुत अच्छी कर दी, तो इसलिए बहुत अच्छा गेहूं पैदा हो रहा है। नहीं नहीं, आपको मालूम है, आप किसान आदमी अगर हैं तो मुझे बताओ, इस जमीन में अगर आप शेर को दफन कर दो, हाथी को दफन कर दो, तो ये जमीन शेर और हाथी के जिस्म, उसके गोश्त तो गोश्त, उसकी हड्डियों को भी खा के हजम कर जाती है। बड़े से बड़े पहलवान को इसमें दफन करो, रुस्तम जैसे पहलवानों को भी जब दफन किया जाता है तो ये जमीन बड़े बड़े पहलवानों को भी निगल लेती है। वो अपना सर नहीं उठा पाते जमीन से, नामो निशान ये जमीन मिटा देती है। उनके गोश्त तो गोश्त, उनकी हड्डियों को भी खा के हजम कर जाती है। लेकिन आप देखते हैं, जब आप इस जमीन का सीना चीर कर इसके अंदर गेहूं का दाना डाल देते हैं,
तो वो जमीन जिसने शेर को खा लिया, जिसने चीते को हजम कर लिया, जिसने हाथी के जिस्म को निगल लिया, जिसने रुस्तम जैसे पहलवान का नामो निशान मिटा दिया, वो जमीन किसान के गेहूं के दाने को नहीं खा पाती है, उसकी परवरिश करती है, उसकी हिफाजत करती है। चंद ही दिनों के बाद वो गेहूं का दाना जमीन का सीना चीर कर एक कोपल की शक्ल में बाहर आ जाता है। हम ये पूछते हैं जमीन से कि ये जमीन तू बता, आखिर तूने शेर को खा लिया, तूने चीते को खा लिया, तूने हाथी को हजम कर लिया, तूने रुस्तम जैसे पहलवान का नाम और निशान मिटा दिया, तो किसान के एक गेहूं के दाने को तू क्यों नहीं खा सकी? आखिर वो तेरा सीना चीर कर बाहर कैसे आ गया? क्या बात है? वो शेर से ज्यादा ताकतवर था, वो रुस्तम से बड़ा पहलवान था, कैसे वो तेरा सीना चीर कर बाहर आ गया? तो जमीन हमें यही बताती है, जुबाने काल से न सही, जुबाने हाल से बताती है कि अल्लाह के बंदे सुन, हमारा कोई काम अपनी तबीयत से नहीं होता, वही होता है जो हुक्म खुदावंदी होता है। हम अपनी तबीयत से न किसी को खाते न किसी की परवरिश करते हैं। तुमने देखा होगा कि हमारे अंदर बड़े बड़े पहलवान आते हैं, हम उनको तो खा लेते हैं, लेकिन जब नबी हमारे दरमियान आते हैं तो अल्लाह ने नबी का जिस्म, शोहदा का जिस्म हमारे ऊपर हराम करार दिया है कि हम नबी के जिस्म को खाएं। शोहदा के जिस्म के लिए हिफाजत की जिम्मेदारी दी है, और जिस हाफिज कुरान के सीने में कुरान होता है, हम उस हाफिज कुरान के सीने की भी हिफाजत। तो जमीन आप देख लें, ये सब कुरान। अफराइतुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। फिर उसी सूरह वाक़िया में उसके बाद देखें, अफराइतुमुल माअल्लज़ी तशरबून अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून। ये बारिश जो नाजिल होती है, कौन बरसाता है तुम्हारे ऊपर? तुमने कभी गौर किया? ये सब कुरान में अल्लाह ने फरमाया। जानते हैं बारिश का जो पानी होता है वो समंदरों से बादल पानी लेते हैं, और समंदरों का पानी कैसा होता है बताओ? खारा होता है। चंद समंदरों को छोड़कर आमतौर से समंदरों का पानी खारा होता है। तो जब समंदरों ही का पानी बादल लेके बरसते हैं तो बारिश का पानी मीठा कैसे हो जाता है? बारिश का पानी खारा नहीं होता, बारिश का पानी मीठा होता है। राजस्थान में जाइए, इसी इंडिया में सब लोग बारिश का पानी पीते हैं। तालाब बड़े बड़े खुदवाएं, उसमें वो पूरे बरसात का पानी महफूज कर लेते हैं, वही साल भर तक पीते हैं। बारिश का पानी मीठा होता है, वहां जमीन से जो पानी निकलता है वो पानी खारा होता है। तो मीठा पानी ये बारिश का होता है। अल्लाह फरमाता है कि ये मेरे बंदो, पानी तो बारिश का भी खारा होता है, लेकिन जब मैं चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर बरसाऊं तो बरसाने से पहले उसका खारापन दूर करके उसे मीठा बना के नाजिल करता हूं, ताकि तुम पियो तो तुम्हें नुकसान ना दे। तुम्हारे जानवर तालाब से पिए तो उनकी सेहत खराब ना हो। अगर ये खारा पानी मैं बरसा दूं तुम्हारी खेतियों पर, तो तुम्हारी लहलहाती हुई खेतियां पीली पड़ जाएं, सरसब्ज़ो शादाबी उसकी खत्म हो जाए। तो मुझे तुमसे भी मोहब्बत है, तुम्हारे जानवरों से भी मोहब्बत है, तुम्हारी खेतियों से भी मोहब्बत है, इसलिए मैं इस पानी को खारा के बजाय मीठा बना के नाजिल करता हूं। अगर मैं उसको खारा ही नाजिल कर दूं तो जानते हो तुम्हारी खेतियां तबाह और बर्बाद हो जाए। अफराइतुमुल माअल्लज़ी तशरबून अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून लौ नशाओ जअलनाहु उजाजा फलौला तशकुरून। हम चाहें तो उसको खारा बना के नाजिल करें, लेकिन हम मीठा नाजिल करते हैं, तो क्यों तुम हमारा शुक्र नहीं अदा करते? ये रब्बुल आलमीन फरमाता है।
बहुत शादी हो गई, आप घबराने लगते हैं। तो ये कुरान जो पढ़ाया जाता है मदरसों में, ये कुरान, इस कुरान में सब कुछ है। आप जब कुरान पढ़ें, मैं अपने उलमाए किराम से भी गुजारिश करूंगा कि कुरान की तिलावत ऐसे ना करें। कुरान की तिलावत कोई जरूरी नहीं आप एक पारा करें, आप कंजुल ईमान लेके बैठे, एक सफहा सिर्फ पढ़ें और उसका तर्जमा तफसीर पढ़ें। इंशाअल्लाह 2 साल 3 साल में आप मुकम्मल कर लेंगे कुरान, और आपको मालूम हो जाएगा कि कुरान के अंदर क्या है। मैं अपने उलमाए किराम से भी अर्ज कर रहा हूँ, जो हमारे हम उम्र है, उनको मशवरा दे रहा हूँ कि कुरान में क्या है। हम लोग तो चंद पारे तफसीर के पढ़ा देते हैं, तर्जमे के कुछ पारे पढ़ा देते हैं, पूरा कुरान हम तफसीर उसकी नहीं पढ़ा पाते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने लिखा है तो कोई जरूरी नहीं आप एक पारा रोज पढ़ें, 1-2 सफा पढ़ें, मगर तफसीर के साथ पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें, फिर पता चलेगा उस कुरान के अंदर है क्या। आदत बना लें। सूरह मुल्क पढ़ते हैं, बोलिए कितने लोग सूरह मुल्क रोजाना पढ़ते हैं? बोलिए कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ उठाइए जरा। सूरह मुल्क कितने लोग पढ़ते हैं? कोई हाथ नहीं। अगर ये मजमा मेमनों का होता तो सब हाथ उठाते। मेमन लोग पढ़ते हैं, उनके बच्चे भी। सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया वो पढ़ते हैं। ये पूरा मजमा इतना बड़ा है, कोई सूरह मुल्क नहीं पढ़ता। बोलिए सूरह मुल्क कब्र के लिए पढ़ो और सूरह वाक़िया अपनी दुनिया के लिए पढ़ो। सूरह वाक़िया जो पढ़ेगा अल्लाह कभी उसको तंगी रिस्क में मुब्तला नहीं करेगा, और सूरह मुल्क जो पढ़ेगा वो कब्र के अजाब से बच जाएगा। अगर कोई चाहता है कि वो कब्र के अजाब से बच जाए तो जानते हैं सूरह मुल्क पढ़े। हदीस शरीफ में आया है कि एक सहाबी ने अर्ज किया, हुजूर एक जगह मैंने क़याम किया, रात में खैमा नसब किया तो मुझे रात भर सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज आती रही। हुजूर ने फरमाया वो कब्र थी। साहिबे कब्र की आदत रही होगी दुनिया में सूरह मुल्क पढ़ने की, तो अल्लाह ने उन्हें कब्र में पढ़ने की तौफीक अता। और जिस कब्र में कुरान की तिलावत हो, उस कब्र में अजाब का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए सूरह मुल्क पढ़िए। सूरह मुल्क जानते हैं, ये 29वें पारे से शुरू है। बिल्कुल तबारकल्लाह, यही है सूरह मुल्क। मुझे अफसोस है कि एक आदमी भी हाथ नहीं उठाया कि सूरह मुल्क में पढ़ता हूं। इसका मतलब यह है कि आप कुरान पढ़ते ही आप ये कह के छुटकारा ले लेते हैं कुरान अरबी में है। मेरे भाई मुझे बताओ, अगर आपका बेटा इंग्लैंड में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, वहां से खत वो अंग्रेजी में भेजे, तो क्या उसका खत आप ताक पे रख दोगे कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता? उसको खोल के पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं? बोलो मेरे भाई। आपके बेटे ने खत अंग्रेजी में लिखा, वो खत आया आपके नाम, तो क्या अगर अंग्रेजी में है, माँ बाप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो वो खत ताक पे रख देंगे कि बिलाओ जाओ उसने अंग्रेजी में लिख दिया, हम तो अंग्रेजी नहीं जानते? नहीं, माँ बाप को अपने बेटे से ऐसी मोहब्बत है कि अगर खुद अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो अपने पड़ोस में किसी मास्टर साहब के पास लेके जाएंगे जो अंग्रेजी जानते हैं। मास्टर साहब ये खत पढ़िए, ये मेरे नूरे नजर ने लिखा है, ये मेरे बेटे ने भेजा है, इंग्लैंड से भेजा है, अमेरिका से भेजा है, पढ़ के जल्दी से सुनाइए इसमें लिखा क्या है, उसने मुतालबा क्या किया है, वो कहना क्या चाहता
चाहता है, वहां के हालात क्या लिखे उसने, वो हमसे कुछ मांगना चाहता है या अपनी हमारी खैरियत चाहता है, क्या कह रहा है इस खत में, जल्दी से आप पढ़ के सुनाइए। जब तक वो खत पढ़वा के माँ बाप समझ नहीं लेते हैं, उनकी रूह को सुकून नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि वो खत उनके बेटे का है, बेटे से उनको मोहब्बत है, तो बेटे के खत से भी मोहब्बत है। मुझे यकीन से बताओ, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिनीन को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने रब से है। तो जब रब से मोहब्बत है तो रब के कलाम से भी तो मोहब्बत होना चाहिए कि लाओ देखें इस कुरान में हमारे रब ने हमें हुक्म क्या दिया है, हमसे मुतालबा क्या किया है, हमें किन चीजों से अल्लाह ने रोका है। देखें इस कुरान में क्या हमें हुक्म दिया गया, किन चीजों से मना किया गया, पुरानी कौमों के हालात क्या लिखे गए, अंबिया की सीरत क्या बयान की गई, ये सब कुछ हमारी हिदायत के लिए नाजिल किया गया। और हम सीधे से ये कह देते हमें अरबी नहीं मालूम है, क्या करें? बोलिए, बस इतने से काम फुर्सत? अरे मेरे भाइयों, सीखो। आप तो उर्दू आप जानते हैं तो कुरान सीख उसका मफहूम जान सकते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मुझे अफसोस होता है कहीं कहीं ठहरिए किसी घर और जब कहिए कि कुरान शरीफ लाइए जरा तिलावत करेंगे, तो वो बहुत देर के बाद झाड़ ओढ़ के कहीं से कुरान शरीफ, उनके पास कुरान शरीफ रहता तो है लेकिन वो साल में कभी उसको इस्तेमाल ही, उसकी तिलावत ही नहीं करते। मैं अपनी माओ बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि आप घर में रहते हैं, आप नमाज की भी पाबंदी करें, तिलावत भी करें, फिर अपने बच्चों की तरबियत करें, तो देखें आपकी जुबान में कैसी तासीर पैदा होगी। ये औरतों का, औरतें नहीं है जलसे में ऊपर है, अच्छा आवाज जा रही है, अच्छा ठीक है, अच्छा। मैं अपनी माओ बहनों से गुजारिश करूंगा, इस मुआशरे की तश्कील में आपका बहुत बड़ा हिस्सा है। ये बच्चे जो आज हाफिज़े कुरान हो रहे हैं, हम लोग जो आलिम हुए आज कुछ आपको समझा रहे हैं, इस इल्म में हमारे माँ बाप का दखल है, हमारे असातिज़ा का दखल है, हमारे मादरे इल्मी का दखल है, इनके एहसानात हैं। हमारी इन माओं की गोद में आगोश तरबियत में बड़े बड़े वली पैदा हुए, बड़े बड़े बुजुर्ग पैदा हुए, बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा हुए, बड़े बड़े आलिम दीन पैदा हुए। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, कोई भी आलिम दीन बगैर बुखारी पढ़े वो आलिम दीन नहीं होता। कौन है इमाम बुखारी? मैं अपनी माओ बहनों से मुखातब हूँ, वो गौर से सुने इस बात को कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। कौन थे इमाम बुखारी? इमाम बुखारी जब पैदा नहीं हुए थे तब उनकी माँ दुआ करती थी, ये अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे। हम लोग अगर बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, तो बेटों की तमन्ना क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारी जायदाद का वारिस हो जाए, हमारी जमीन जायदाद का वारिस हो, एक बेटा पैदा हो जाए। लेकिन इमाम बुखारी की वालदा कितनी नेक थी, कितनी अल्लाह वाली थी कि अगर वो बेटे की पैदाइश की दुआ कर रही हैं तो उसमें वो कह रही है, ए अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे, और इसलिए अता फरमा दे कि वो तेरे दीन की खिदमत करे। दीन की खिदमत के लिए मांग रही है बेटा, अपनी खिदमत के लिए नहीं, अपनी जमीन जायदाद के लिए नहीं, दीन की खिदमत के लिए। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया। बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया मोहम्मद। उनके बाप का नाम था इस्माइल, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी के नाम से उनको जाना पहचाना। लेकिन मेरे भाइयों 6 साल के इमाम बुखारी हुए तो अचानक उनके आंखों की रोशनी गायब हो गई, नाबीना हो गई, उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई।
अम्मा को बड़ी फिक्र हुई, ये अल्लाह तूने बेटा तो अता किया, लेकिन अब तो इसकी आंखों की रोशनी ही चली गई। मैंने अपने बेटे की तमन्ना इसलिए नहीं किया था कि वो मेरी खिदमत करेगा, बल्कि मैंने इसलिए तमन्ना की थी कि वो तेरे दीन की खिदमत करेगा। लेकिन ये अल्लाह, अब जब मेरा बेटा नाबीना हो गया, इसके आंखों में रोशनी नहीं है, तो ये तो खुद अपना काम नहीं कर पाएगा, ये दीन का काम क्या करेगा। इसलिए अल्लाह मेरे बेटे की आंखों में रोशनी वापस फरमा दे। माँ दुआ करती थी, और माँ बाप की दुआ जानते हैं कैसे कबूल होती है। ये मैं अपने बच्चों से, अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि आप, ये हमारे नौजवान ये समझते हैं दुआएं सिर्फ मौलाना साहब की कबूल होती हैं, दुआएं सिर्फ पीर साहब की कबूल होती हैं, दुआएं सिर्फ हाजी साहब की कबूल होती हैं। नहीं नहीं, बिलाशुबहा दुआएं मौलाना साहब की भी कबूल होती हैं, दुआएं पीर साहब की भी कबूल होती हैं, दुआएं दुआ तावीज वालों की भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे बेहतर दुआ औलाद के हक में माँ बाप की होगी। हदीस शरीफ में आया है का दुआइन नबी ले उम्मती, माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में ऐसे ही कबूल होती हैं जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में रद्द नहीं होती, वो कबूल होती है। अगर अल्लाह ताला नबी की दुआ को कबूल नहीं करना चाहता है तो पहले ही इरशाद फरमा देता है नबी से कि दुआ मत करना। नूह अलैहिस्सलाम दुआ करना चाहे अपने बेटे के लिए तो अल्लाह ने मना फरमा दिया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह अब ये तुम्हारी हाल से नहीं है, इसके लिए दुआ मत करो, अज़ाब इलाही मुक़द्दर हो चुका है, तो इसलिए मना कर दिया गया। लेकिन जब नबी दुआ कर देते तो जानते हैं उनकी दुआ की शान ये होती है। आला हजरत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए। जब नबी दुआ करते हैं तो उनकी दुआ को इजाबत का सेहरा, कबूलियत का जामा पहना दिया जाता है, वो कबूल हो जाता है। तो सरकार फरमाते हैं जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे ही माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। ये हमारे बच्चे नौजवान 500 रुपए का तावीज, 1000 का तावीज, 5-5 हजार का तावीज, ये समझते हैं कि एक कमर्शियल लोगों के तावीज से काम आसान हो जाएगा। बोलिए हो रहा नहीं हो रहा? अमेरिका में अखबार छपता है उर्दू में, न्यूयॉर्क से, और जुमा को मस्जिद के दरवाजों पर लोग लेके खड़े रहते हैं, ये अखबार ले लीजिए फ्री में, मगर कोई फ्री में उस अखबार को लेने के लिए तैयार। क्यों? सिर्फ उस अखबार में एडवर्टाइज, दुकानों की, कारोबार की, और किसकी एडवर्टाइज? बाबा लोग। कोई बुरा ना माने, कोई भाई दुआ तावीज भी कोई गलत बात नहीं है, जायज है। हमारे यहाँ पैसा लेना भी उस पर जायज, कोई नाजायज नहीं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि माँ बाप से दुआ ना कराएं, खाली पैसा देकर दुआ करा लें किसी बाबा साहब से, तो वो बात नहीं होगी जो माँ बाप की दुआ में बात। जानते हैं बाबाओं का एडवर्टाइज उस अखबार में इतने यकीन के साथ, बंगाली बाबा, अजमेरी बाबा, नीचे क्या है? 3 मिनट 3 सेकंड में आपकी मुश्किल 100% हल, गारंटी के साथ। फोन नंबर ये अजमेरी बाबा। क्यों कोई लिखता है 11 मिनट 11 सेकंड में आपकी मुश्किल 100% हल, बंगाली बाबा। फोन नंबर ये, जैसे ही फोन करेंगे आप, वो सीधे लंदन फोन पहुंचता है। बाबा साहब लंदन में बैठे हुए, अखबार उनका न्यूयॉर्क में छप रहा।
उनके आदमी बैठे हुए हैं सब। जैसे ही आप फोन करेंगे उन्हें सबसे पहले पूछेंगे आप हमारी फीस कैसे जमा करेंगे ये बताइए। कार्ड है आपके पास, क्रेडिट कार्ड है? आपने अगर कहा नहीं, बोले चलो फोन रखो, जब लेना कार्ड फिर बताना, फिर फोन करना, बात ही नहीं करते। अगर आपने कह दिया हाँ कार्ड है, तो बाबा साहब कहेंगे जल्दी से उसका नंबर नोट करवाओ। नोट जहां करवाया उसका नंबर, आप यकीन माने बिल्कुल सही कहते हैं, 3 मिनट 3 सेकंड में मुश्किल हल। किसकी मुश्किल हल? बाबा साहब। बाबा साहब की मुश्किल हल हो। हजारों डॉलर 3 मिनट नहीं लगते कि वो उनके आदमी निकाल लेते आपके अकाउंट। उनकी तो मुश्किल हल हो गई, आपकी मुश्किल में और इजाफा। अब आप बिल भरिए उसकी। अब बाबा साहब हाथ में नहीं आएंगे। खुद मुझसे एक आदमी ने अमेरिका में, मेरे एक मुख्तदी ने कहा कि हुजूर वो बांग्लादेश एक आदमी ने मुझसे इंडिया का 30,000 रुपया ले लिया है, पेश की और कुछ भी फायदा नहीं हुआ, वो पैसा जरा निकलवा दीजिए। अरे मैंने कहा चुप रहो, अभी मेरी जिम्मे, मुझसे पूछ के दिया था, अब मैं पैसा निकलवाऊंगा तुम्हारा। बाबा साहब को दिया, वो सब हजम हो गया, अब निकलना नहीं है, सुन लो, फायदा हो नुकसान हो तुम जानो, चलो। तो वो ऐसे ऐसे पैसे लेके मेरे भाइयों कहां इधर उधर जा रहे हो। मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा, अगर जरूरत पड़े दुआ की तो सबसे पहले दुआ अपने माँ बाप से करो। माँ बाप दुआ कर देंगे तो फिर तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन एक काम करो, दुआ कराने की जरूरत न पेश आए, काम ही ऐसा करो कि उनके दिल से दुआ निकल जाए। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप मास्टर हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके वालिद पढ़े लिखे नहीं हैं, वो एक देहाती हो सकते हैं, वो एक किसान हो सकते हैं, वो एक मजदूर हो सकते हैं, वो एक रिक्शा चलाने वाले गरीब मजदूर हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं हम आलिम हो तो हमारे बाप भी आलिम हो, एक किसान हो, वो एक मजदूर हो सकते हैं। लेकिन आलिम होने के बावजूद भी हमें उनकी खिदमत करना जरूरी है। डॉक्टर होने के बावजूद भी उनका एहतराम करना जरूरी है। इंजीनियर होने के बावजूद भी उनका एहतराम करना जरूरी है। मैं आपको बताऊं, अमेरिका की सरजमीन पर एक इंजीनियर जो अपने पेशे के एतबार से बहुत अच्छा इंजीनियर है, अपनी शक्ल सूरत के एतबार से बड़ा खूबसूरत नौजवान है, अमेरिका में पैदल चलने का रिवाज नहीं है। लोग अपनी कारों से मस्जिदों में नमाज के लिए आते हैं। वहां मोटरसाइकिल का भी रिवाज नहीं है, चलने चलाने का, पैदल भी रिवाज नहीं है। साइकिल और मोटरसाइकिल तो सिर्फ सनीचर को लोग तफरीह के तौर पर थोड़ी देर चलाते हैं, वरना चलने का जो मेयार है वो कारों से लोग चलते हैं। मस्जिदों के सहन में आप देख लीजिए, सामने उसकी पार्किंग में जितनी कारें खड़ी होंगी उतने नमाजी मस्जिद के अंदर होंगे। ये सूरत हाल है वहाँ की। आपके यहाँ की तरह हर मोहल्ले में मस्जिद नहीं है। जिस जमाने में मैं पहली मरतबा अमेरिका 2002 के आखिर में गया, दिसंबर में, मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ते रहे होंगे उस वक्त, तो पहली मरतबा मैं गया तो उस वक्त लोगों ने बताया कि मौलाना साहब ये मस्जिद यहाँ की पहली मस्जिद है। मदीना मस्जिद के नाम से एक बड़ी शानदार मस्जिद अहले सुन्नत ने बनाई। जानते हैं उसके पहले लोगों ने बताया कि यहाँ से तकरीबन 450 किलोमीटर ह्यूस्टन शहर है। हम लोग एतिकाफ के लिए हवाई जहाज से ह्यूस्टन, एतिकाफ के लिए लोग हवाई जहाज से जाते थे, कोई मस्जिद नहीं थी वहां। आप गौर करें, यहाँ मस्जिदें हमारे हर मोहल्ले में होती हैं, लेकिन एतिकाफ करने के लिए लोगों को नजराना देना पड़ता है, तब लोग तैयार होते हैं। बोलिए ऐसा है नहीं है? इनको नजराना दो, इनको कपड़ा दो, तब ये तैयार होते हैं।
अमेरिका की सरजमीन पर जहां मुकम्मल दुनिया है दाएं बाएं आगे पीछे, उस दुनियादाराना माहौल में मैं आपको बताऊं, लोग खुद से अपना नाम लिखवाते हैं कि हमें भी एतिकाफ में बैठना है, जगह चाहिए थोड़ी मस्जिद में। कहीं कभी कभी एक एक मस्जिद में 2500 लोग बैठते हैं, 30 लोग बैठते हैं, 20 लोग बैठते हैं, और एक आदमी उनके खाने का इंतजाम करता हो, खुश होता है कि मोतकफीन का खाना हम दे रहे हैं, हमारी तरफ से उनको खाना मिल जाए, वो खा ले हमारा खाना तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। लोग इस तरह सोचते हैं। आप मुझे बताओ हम कितने दुनियादार लोग हैं यहाँ कि हम एतिकाफ में भी बैठे तो हमें नजराना चाहिए, हमें जोड़ा चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, तो कौन सा एतिकाफ हुआ ये? तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि लोग अफकारों से आते। एक इंजीनियर की बात मैं बताना चाह रहा था, अपने बच्चों को, नौजवानों को, वो इंजीनियर अपने बाप को अपनी कार में बैठा के मस्जिद लाता है। ठीक है, बहुत से लोग अपने बाप को लाते हैं, लेकिन उसका अंदाज मैं बताऊं वो लाता कैसे है। वो लड़का जो पेशे के एतबार से इंजीनियर, खूबसूरत नौजवान है, वो मस्जिद के गेट पे लाके अपनी कार रोकता है। मस्जिद के गेट पे वो गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता, तो थोड़ी देर के लिए वो रोकता है, अपने साइड से उतर के आता है, अपने बाप का दरवाजा खोलता है, उनके साइड का उनका बेल्ट निकालता है, उनका बाजू पकड़ के उतार के अपनी कार से ले जाके मस्जिद के दरवाजे पे जो बेंच है वहां बैठाता है, फिर अपनी कार ले जाके वो पार्किंग में खड़ी करता है कुछ दूरी पे। जब वहां से वो आता है, बैठो 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 बैठो, तुम्हारा काम हो गया, बता दिया, मिल जाएगा, तुम बैठ जाओ। नारा नहीं भी लगाओगे तो भी हो जाएगा। नारे का भी मौका होता, हरदम नहीं नारा लगाया जाता। तवज्जो है आप हजरात की? जी तवज्जो है? कुछ बोल ही नहीं रहे। अच्छा, जब वो कार खड़ी करके आता है तो जमीन पर उकड़ू बैठकर अपने बाप के पैरों से उनके जूते निकालता, फिर रैक में ले जाके रखता है, उनका बाजू पकड़ के मस्जिद ले जाता है, खुद भी नमाज पढ़ता है, अपने वालिद को भी नमाज पढ़वाता है, और जब नमाज से फारिग हो जाते हैं तो फिर लाके उसी बेंच पे उनको बैठाता है। वो इंजीनियर लड़का जमीन पे बैठकर फिर जूते लाके अपने हाथों से अपने बाप के पैर में जूते पहनाता है। मुझे आप बताओ, फिर उनका बाजू पकड़ के लेके अपनी कार में बैठा के अपने घर जाता है। मुझे आप बताओ, अगर कोई बच्चा जमीन पे बैठकर अपने बाप के पैरों में जूते पहनाए, अपने बाप के पैरों से जूते निकाले, तो उसके बाप की रूह कितनी खुश होती होगी। मेरा बाप, मेरा बेटा कितना सादतमंद है, मेरा बेटा कितना मुअद्दब है। फिर मुझे बताओ कि क्या ऐसे बेटों के लिए, ऐसी औलाद के लिए दुआ कराने की जरूरत पड़ेगी? नहीं नहीं, खुद माँ बाप के दिल से दुआ निकलेगी ऐसी औलाद के लिए, और जब दिल से दुआ निकलेगी तो फिर वो बाबे इजाबत से टकराएगी, वो कबूल हो जाएगी। इसलिए मेरे नौजवानों सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ करें तो उनकी खिदमत करो, उनको राजी करो, उनसे शरीफाना गुफ्तगू करो, उनसे गुफ्तगू ऐसी करो जैसे कुरान ने कहा है, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे शरीफाना गुफ्तगू करो, उनसे अच्छे से बात करो, उनसे सख्ती के साथ बात ना करो, उनकी आवाज पे अपनी आवाज बुलंद ना करो। तुम्हारे हक में ये बहुत मुस्तजाबुद दावत है। अगर वो नाराज हो जाएं तो उनकी जिंदगी में उनसे माफी मांग लो, उनको राजी कर लो, उनको खुश कर लो, वो बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। माँ बाप अगर नाराज भी होते हैं तो औलाद अगर माफी मांग ले तो बहुत जल्द वो राजी भी हो जाते हैं। माँ बाप की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा, मेरे बच्चे मेरे पास बैठे, मुझसे गुफ्तगू करें, मेरी खैरियत पूछें, अपनी खैरियत बताएं, कुछ देर अपने माँ बाप के पास बैठो, उनसे गुफ्तगू करो, उनकी खैरियत पूछो, उनका पैर दबाओ, उनका सर दबाओ, उनके पास बैठ के उनकी दिलजोई करो।
फिर देखो तुम्हें तरक्कियां कैसे मिलती हैं। मैंने मेमन कौम के लोगों को देखा है कि वो जब दुकान खोलने के लिए सुबह को जाते हैं तो अपने माँ बाप के पैरों को अपने मुंह से होठों से चूमते हैं, फिर वो दुकान खोलने जाते हैं। काश ये अदब हमारे और आप में आ जाता तो फिर कामयाबी है कामयाबी। इसलिए आज के जलसे में आप तशरीफ लाए हैं। बातें तो बहुत कुछ है बताने की, लेकिन वक्त इतना नहीं होता कि हर मौजू पर आपसे बात की जाए। मगर मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा, नौजवानों से, बल्कि पढ़े लिखे लोगों से भी कभी कभी कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है इनको भी। पढ़े लिखे लोग भी कभी नादानी करते हैं, माँ बाप का एहतराम नहीं करते। माँ बाप बड़ी अजीम नेमत है, अगर ये है तो इनकी कदर करें, इनसे दुआएं लें। इनकी दुआएं ऐसे ही कबूल होती हैं जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। तो एक काम तो ये करना। दूसरे जानते हैं आखिरत की तैयारी भी करनी है नहीं करनी है? बोलिए। आदमी कभी कभी भागता है बहुत मौत से, लेकिन मौत से जितने ही भागता है कभी कभी उतने ही ज्यादा करीब हो जाता है। हमें मालूम नहीं होता कहाँ मौत आनी। इसलिए अपनी तैयारी भी करें। ये जो जलसे होते हैं, मिलाद की मजलिसें होती हैं, जुमे में जो हमारे उलमा खुतबा देते हैं, ये सब हमारी तैयारी के लिए है। इसलिए आप तैयारी भी करें, नेक भी बने। और दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है, इसके लिए हम बड़ी तैयारी करते हैं, लेकिन आखिरत की जिंदगी जो हमेशगी की है उसकी कितनी तैयारी करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में मजलिस में एक शख्स दाखिल हुए तो उन्होंने एक शख्स को घूर के बहुत देखा, और जब देखा तो डर गए। उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर हमें इनसे बहुत डर लग रहा है, हमें फला जजीरे में आप पहुंचा दीजिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म हवाओं पे भी चलता था और जिन्नात पे भी। आपने हुक्म दिया इसको फला जजीरे में पहुंचा दिया। आपने उस शख्स से पूछा कि अच्छा ये बताओ आप कौन हो? आपको देख के वो बंदा डर गया, आप हो कौन? उन्होंने कहा मलकुल मौत हूं। कैसे आना हुआ यहाँ? कहा मुझे इसकी रूह निकालने का हुक्म हुआ था कि फला जजीरे में निकालो, और मैं देख रहा हूं कि आपकी मजलिस में बैठा है, अब वहां पहुंच गया है, अब मैं वहां पहुंच जाता हूं। तो आदमी भागता है किसी चीज से, लेकिन मौत से अगर भागता है तो वहीं पहुंचता है जहां से मौत करीब। तो इसलिए हमें अपनी अपनी तैयारी भी करने की जरूरत है, और अपने बच्चों के ताल्लुक से हमें बहुत हसास रहने की जरूरत है। आपके पास अगर बच्चे हो तो उनकी तरबियत में कोई कमी ना करें। उसकी मिसाल मैं आपको दूं, समझाऊं। आप टाइम दें उसके, अपने बच्चों पे वक्त दें। गुफ्तगू बहुत लंबी हो गई। मैं इमाम बुखारी का वाकया समझा रहा था, है ना, रह गया। इमाम बुखारी का वाकया मैं समझा रहा था कि इमाम बुखारी अपनी माओ बहनों से मुखातब था कि इमाम बुखारी की माँ ने दुआ किया था कि बच्चा पैदा हो। बच्चा पैदा हुआ, 6 साल की उम्र में वो नाबीना हो गया। उनकी वालदा दुआ करती थी, ये अल्लाह मेरा बेटा नाबीना हो गया, उसकी बीनाई वापस फरमा दे, उसकी बीनाई वापस फरमा दे। दिन में रात में हर वक्त जब भी मौका मिलता रोती बिलखती, उसके लिए दुआ करती। एक रात वो दुआ करके सोई तो जानते हैं हजरत सैयदना इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ख्वाब में तशरीफ लाए। ख्वाब में आए और इरशाद फरमाया उनकी वालदा से कि तू इतना रोती क्यों है, इतना गमज़दा क्यों है? मैं तुम्हें बशारत सुनाने आया हूं कि तेरे बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल की आंखों की रोशनी अल्लाह ने वापस फरमा दी। आज सुबह को जब तू उठेगी
तो देख लेना तेरे बेटे की आंखों में रोशनी लौट आई होगी। इमाम बुखारी की वालिदा जब ख्वाब से बेदार हुई तो उनको ख्वाब अच्छी तरह याद था। अपने बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल जो 6 साल के थे आपके बगल में लेटे थे, झिझोड़ा, कहा बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल उठो, आज मैंने तुम्हारे बारे में बहुत मुबारक ख्वाब देखा है। मैंने अपने नबी के जद्दे आला को ख्वाब में देखा है कि वो तशरीफ लाए हैं। उन्होंने बशारत दी है कि अल्लाह ने तेरे आंखों की बीनाई वापस फरमा दी है। उठ उठ अपनी आंखें खोल और सबसे पहले तू मुझे देख, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूं? इमाम बुखारी की वालिदा ने उनको उठाया, इमाम बुखारी ने आंखें मली और जब आंखें मल के आंखें खोली उन्होंने और अपनी माँ पे निगाह डाली तो उनकी जुबान से बेसाख्ता निकल गया कि हाँ माँ, मैं आपको देख रहा हूँ, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ी है, वो चादर भी मुझे नजर आ रही है। इमाम बुखारी की वालिदा इतनी खुश हुई कि फौरन सिजदे में गिर गए और सिजदे में जाके दुआ करती है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है कि तूने मेरे बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल की बसारत वापस फरमा दी, उसके आंखों की रोशनी लौटा दी। तो अल्लाह मेरी एक दुआ और कबूल कर ले। कौन सी दुआ मांगी उन्होंने? एक माँ अपने बेटे के लिए दुआ मांग रही है, अल्लाह जब तूने मेरी एक दुआ कबूल कर ली तो एक दुआ और कबूल कर ले कि मेरे इस बेटे को मोहम्मद बिन इस्माइल को इस रूए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना। एक माँ ने दुआ किया था तो उनकी दुआ ऐसे कबूल हुई कि इमाम बुखारी जिनका नाम मोहम्मद बिन इस्माइल था वो इतने बड़े मुहद्दिस हुए इस रूए जमीन पर, इतने बड़े मुहद्दिस हुए। किसी ने लिखा 3 लाख हदीसें उनको याद थी, किसी ने लिखा 5 लाख उनको हदीसें याद थी, किसी ने लिखा 7 लाख हदीसें इमाम बुखारी को याद थी। उतना बड़ा कोई हदीस का आलिम इस रूए जमीन पे पैदा नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को याद करने वाला इतना बड़ा मुहद्दिस इस रूए जमीन पर क्यों हुआ? किसकी दुआएं लगी उनको? तो आप बजा तौर पे कह सकते हैं कि ये उनकी वालिदा की दुआओं का नतीजा। मेहनत की उन्होंने, ऐसा नहीं है। हमारे उलमा तशरीफ फरमाए, मुफ्ती साहब बैठे हैं, हमारे मौलाना फारूक साहब तशरीफ फरमाए, हजरत बैठे हुए, इन उलमाए किराम से पूछें इमाम बुखारी कहाँ कहाँ नहीं गए। बुखारा से निकलकर इराक गए, बगदाद गए, कूफा गए, बसरा गए, शाम गए, हिजाज में मक्का मदीना गए, यमन गए। एक दो उस्ताद से इल्मे हदीस हासिल किया? नहीं। समरकंद गए एक मर्तबा। जब समरकंद गए पढ़ने के बाद तो इनके जितने शागिर्द और लोग थे समरकंद के जो उलमा थे वो इकट्ठा हो गए। इमाम बुखारी आए हैं, इमाम बुखारी आए हैं, चलो इमाम बुखारी से हदीस सुनते हैं। इमाम बुखारी जैसा कोई मुहद्दिस नहीं है, चलो हदीसें उनसे सुनते हैं। स्टेज लगाया गया, इमाम बुखारी बैठे उस पे। आपने फरमाया कौन सी हदीस सुनानी है बताओ। लोगों ने कहा हुजूर अब आप जैसा समझे मुनासिब। कहा नहीं, तुम लोग बताओ कौन सी हदीस मैं सुनाऊं? हदीसें तो बहुत हैं लेकिन सुनाना कौन है? तो लोगों ने कहा हुजूर जितने उस्ताद से आपने हदीसें पढ़ी हैं एक एक उस्ताद की एक एक हदीस सुना दी। एक उस्ताद की सिर्फ एक हदीस। तो इमाम बुखारी ने जानते कितनी हदीस सुनाई? 1000 हदीस सुनाई। एक एक उस्ताद की सिर्फ एक हदीस सुनाई। तो 1000 हदीस सुनाई, इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 हदीसें इमाम बुखारी ने जो सुनाई एक एक उस्ताद की, इसका मतलब 1000 उनके उस्ताद हदीस।
1000 लोगों से उन्होंने इल्मे हदीस सीखा, उनके 1000 वो उस्ताद थे हदीस के। लेकिन इन सब की मेहनतों के बावजूद अगर आप गौर करेंगे तो इन मेहनतों से कहीं ज्यादा उनकी माँ की दुआओं का दखल है, उनके आलिम होने में, उनके मुहद्दिस होने में। मैं अपनी माओ, बहनों, बेटियों से अर्ज करूंगा, आप मेरी आवाज अगर सुन रही हैं तो मुझे बताएं कि क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे असलाफ की माएँ, हमारे बुजुर्गों की माएँ, बड़े बड़े मुहद्दिसीन की माएँ, उनका एक प्लान होता था कि मुझे अपने बेटे को मुहद्दिस बनाना है, मुझे अपने बेटे को हदीस का बहुत बड़ा आलिम दीन बनाना है, मुझे अपने बेटे को बुजुर्ग बनाना है, वली बनाना है, नेक बनाना है। क्या आपके पास भी कोई प्लान है कि मुझे अपने बेटे को आलिम दीन बनाना है, हाफिज कुरान बनाना है, कारी कुरान बनाना है, दीन का मुबल्लिग बनाना है? आपके पास भी अगर कोई प्लान होगा तो इंशाअल्लाह आपकी गोद में परवरिश पाने वाला बच्चा या बच्ची वो भी आलिम या आलिमा बनेंगे, दीन के खादिम बनेंगे, दीन के रहनुमा बनेंगे। आज भी अगर आप थोड़ी सी जिम्मेदारी महसूस करें तो इंशाअल्लाह आपकी गोद में परवरिश पाने वाले बच्चे इमाम बुखारी के मजहर हो सकते हैं। अंबियाए किराम का दरवाजा बंद है, औलिया का दरवाजा बंद नहीं है, उलमा का दरवाजा बंद नहीं है, मुहद्दिसीन का दरवाजा बंद नहीं है। आज भी एक से एक आलिम पैदा हो सकते हैं। शर्त ये है कि माँ बाप भी उसका एहतमाम करें, पढ़ने वाले भी उसका एहतमाम करें। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा आप अपने बच्चों के ताल्लुक से बहुत हसास रहिए, उनको जाहिल ना रखिए। ये जमाना जहालत का नहीं है। अगर आप नहीं पढ़े लिखे थे, आपकी जिंदगी गुजर गई, तो आप ये ना कहें कि हम तो बेपढ़े लिखे थे मगर फिर भी हमारी जिंदगी गुजर गई। ये इल्म का जमाना है, ये इजादात का जमाना है। इस जमाने में वही बाइज्जत रह सकता है जो पढ़ा लिखा होगा। इसलिए बहुत अच्छा ना खाइए चलेगा, बहुत अच्छा ना पहनिए चलेगा, लेकिन खबरदार खबरदार अपने बच्चों या बच्ची को जाहिल ना रखिए, बल्कि उन्हें पहले सबसे पहले दीनी तालीम। ये मदरसे इसीलिए खोले जाते। आपको मैं एक मिसाल से समझा दूं, जंगलों में भी दरख्त होते हैं, पार्कों में भी दरख्त होते हैं। दोनों के दरख्तों में कोई फर्क आपने देखा? जी, जंगलों के दरख्तों का कोई नज्म नहीं होता। एक दरख्त की शाख दूसरे दरख्त पे, दूसरे दरख्त की शाख तीसरे दरख्त पे, तीसरे दरख्त की शाख चौथे दरख्त पे, कोई नज्म नहीं, कोई हुस्न नहीं, शाखें इधर उधर लटकती रहती हैं। कहीं जानवर जाते हैं, मुंह मारते हैं, खा लेते हैं, कोई इंसान गया तोड़ लिया चला गया। लेकिन पार्कों के दरख्तों को आपने देखा होगा, वो पार्कों के दरख्त कितने खूबसूरत होते हैं। कोई गुलाब की तरह होता है, कोई छतरी की तरह होता है, कोई इंसान की तरह होता है, एक एक शक्ल सूरत में होते हैं। लोग देखने आते हैं पार्कों के दरख्तों को, लेकिन जंगलों के दरख्तों को कोई देखने नहीं जाता। क्या बात है, पार्कों के दरख्त खूबसूरत क्यों होते हैं, उनमें हुस्न क्यों होता है? सिर्फ फर्क ये है कि जंगलों के दरख्तों का कोई निगरान नहीं होता, कोई मुहाफिज नहीं होता, कोई उनकी जड़ों में पानी डालने वाला नहीं होता, कोई उनकी बढ़ी हुई शाखों को काटने वाला नहीं होता, कोई इंसानों की दस्तरस से उसको बचाने वाला नहीं होता। लेकिन पार्कों के दरख्तों का कोई निगरान होता है, कोई उसकी जड़ों में पानी डालने वाला होता है, कोई उसकी बढ़ी हुई शाखों को काटने वाला होता है। चार दीवारी में वो होते हैं, जानवर नहीं पहुंच सकते, कोई इंसान उसको नहीं तोड़ सकता, इसलिए वो दरख्त खूबसूरत होते हैं। मौके मौके से उनकी पड़ी हुई शाखों को तराशा जाता है, इसलिए वो दरख्त बहुत खूबसूरत होते हैं। बिला तशबीह तमसील यूं समझ ले,
कि जो माँ बाप अपनी औलाद को ऐसे ही छोड़ देते हैं जैसे जंगलों के खुदरू पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं, कि उनमें कोई हुस्न नहीं होता, माँ बाप कोई तवज्जो नहीं देते, वो बच्चे सुबह कहाँ करते हैं, शाम कहाँ करते हैं, उनके बच्चों में कोई हुस्न नहीं होता। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देते हैं, अच्छी तरह पढ़ाते हैं, उन पे निगाह रखते हैं, उनकी गलतियों पे उन्हें टोकते हैं, बुरी सोहबतों से उन्हें बचाते हैं, तो उनके बच्चे ऐसे ही खूबसूरत होते हैं जैसे पार्कों के दरख्त खूबसूरत होते हैं। तो इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों पे निगाह रखें, उनको बुरी सोहबतों से बचाएं और अच्छी दरसगाह फराहम करें। मैं अपने उलमाए किराम से भी गुजारिश करूंगा कि आज हमारे मदारिस में सिर्फ 2.5% हमारी कौम के बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ 2.5%। 97.5% बच्चे या तो स्कूलों कॉलेजों में हैं या पढ़ते ही नहीं, उसमें कुछ ऐसे हैं। 97.5% हमारे पास उसमें से नहीं आते, सिर्फ 2.5% आते हैं। अब इस 2.5% में भी अगर अच्छी तरबियत हमने इनकी नहीं की, अच्छा इल्म नहीं दिया, अच्छी तरह तवज्जो नहीं दी, इनको अच्छा हाफिज नहीं हमने बनाया, अच्छा आलिम नहीं हमने बनाया, हमने टाइम नहीं दिया इन पर, ये भी नहीं पढ़ सके, तो फिर तो मदरसों का कितना बड़ा नुकसान होगा। आज अगर ये हाफिज नहीं निकलेंगे हमारे मदरसों से, आपको तरावी कौन पढ़ाएगा, आपको इमामत, आपकी इमामत कौन करेगा, आपके बच्चों को कौन कुरान पढ़ाएगा, आपकी नमाज़े जनाजा कौन पढ़ाएगा, आपका निकाह कौन पढ़ाएगा, शरीयत का मसला कौन बताएगा। यही उलमा है, यही हुफ़ाज़ है, यही कुर्रा है जो आपकी दीनी रहनुमाई करते हैं। और ये कुल 2.5% है। अगर ये 2.5% आप ये कहते हैं कि मदरसों में घड़ी बनाना भी सिखाइए, मदरसे में कोई और हुनर भी सिखा दीजिए, मदरसे में और कोई हुनर इनको सिखाइए, बिल्कुल मौलवी मत बनाइए, तो हम ये कह रहे हैं कि फिर तो ये जो 2.5% लोग इमामत करते हैं, मौलवियत पढ़ाते हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं, इमाम बनते हैं, हाफिज होते हैं, तरावी सुना, फिर ये भी अगर अपने काम में लग गए, फिर हमारी मस्जिदों का क्या हाल होगा, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। इसलिए अपने इन मदरसों को मजबूत बनाइए, इनकी तालीम को अच्छी बनाइए और कारामद बनाइए। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, या असरी तालीम न दे, बिल्कुल दे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि ये 2.5% अब अपने कारोबार में इस तरह लग जाएं कि फिर दीन का काम ही ना हो सके। इसलिए आलिम को आलिम ही रहने दीजिए, इनको बढ़ई मत बना दीजिए कि ये फर्नीचर भी सीखें, ये घड़ी भी बनाना सीखें, ये फला चीज भी सीखें, फिर तो ये क्या काम करेंगे। पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन दीन का काम कैसे होगा। दीन का काम उसी वक्त होगा जब ये दीन पढ़ाएंगे, दीन सिखाएंगे, तभी काम। और आप सोचते हैं, मैंने पहले भी अर्ज कर दिया, मैं अपने उलमाए किराम से भी अर्ज कर रहा हूँ, ये पैसा कमाने का इल्म नहीं है। अगर हमने ये समझा कि ये पैसा कमाने का इल्म है, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन तअल्लमा इल्मन लिगैरिल्लाह औ अरादा बिही गैरल्लाह फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो शख्स इल्म इसलिए हासिल करे कि इस इल्म से अल्लाह की रज़ा के अलावा कोई चीज हासिल करना चाहे है, दुनिया में कोई मनफात हासिल करना चाहता है, दुनिया के अंदर कोई मालो दौलत इकट्ठा करना चाहता है, अल्लाह की रज़ा के अलावा उसका कोई मकसद है, फले तबव्वा। ये हमारी कौम ने इतना उनको पैसा दिया कि वो बांध के लेके शायर साहब, हाफिज साहब माशाल्लाह तशरीफ लाई, बैठिए आगे बैठिए। तो मैंने कहा यार तुम लोग बहुत गंवार लोग, ये बताओ तवज्जो है जी। मैंने कहा तुम लोग बहुत गंवार हो, इनाम आज तुम्हें किसको देना चाहिए? मौलाना मसूद साहब को बोलो। मौलाना मसूद साहब इनाम के मुस्तहिक हैं? मौलाना मसूद साहब को नहीं, इन बच्चों के उस्ताद को इनाम देना चाहिए।
बोलो, हाजी नाम के मुस्तहिक कौन है? जिन्होंने इनको पढ़ाया है, हाफिज कुरान जिन्होंने पढ़ाया है। मैंने पहले भी अर्ज किया, बच्चे जब मदरसे में आते तो ये पैजामा भी बांधना नहीं जानते, ये कुर्ता पैजामा भी पहनना नहीं जानते। यही उलमाए किराम, यही असातिज़ा इस शक्ल सूरत में उनको लाते। आज ये हाफिज कुरान हो गए। मौलाना मसूद साहब ने नात पढ़ दी, तकरीर कर दी, इनाम आप हमें दे रहे। अरे अल्लाह के बंदो, जिस बंदे ने आपके बच्चे को जाहिल से हाफिज बना दिया, उस बंदे को आज इनाम दो। बोलिए, मुस्तहिक कौन? वही ना मुस्तहिक। आप इनाम देते, मैं नहीं कह रहा हूँ शायर साहब को ना दो, नहीं तो नाराज होंगे कि ये मौलाना साहब हमारे पीछे क्यों पड़ जाते हैं। लेकिन एक मुदर्रिस बहुत मेहनत करता है। शायर साहब ने तो एक शेर, एक नात पढ़ दी, तैयारी करके सुना दिया किसी की नात, आवाज अच्छी है, आप लट्टू हो गए। लेकिन आप एहसान माने, यही बच्चे अपने माँ बाप के इंतकाल पर सूरह यासीन पढ़ेंगे, उनको तिलावत सुनाएंगे। जब तक ये कुरान पढ़ेंगे तो माँ बाप जिंदा हैं तो उनके दर्जात बुलंद होंगे, इंतकाल हो जाएगा तो उनकी रूह को इसका सवाब मिलेगा, और आखिरत में उठेंगे तो जानते हैं एक हाफिज कुरान की शान ये है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अपने खानदान के 10 ऐसे आदमियों की वो शफाअत करेगा जिनके बारे में जहन्नमी होने का परवाना दिया जा चुका होगा, जिनके बारे में फैसला हो चुका होगा कि ये जहन्नमी है। लेकिन ये हाफिज कुरान अल्लाह की बारगाह में शफाअत करेगा कि ए मौला, तूने मुझे अपने कुरान का हाफिज बनाया तो मैं तेरी बारगाह में शफाअत करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मेरे घर वालों को तू बख्श दे, इनके ताउन से मैं पढ़ा। आज इनकी अहमियत हमारे आपके सामने नहीं है, लेकिन जानते हैं मेरे भाइयों, जब कोई बादशाह किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो पहले उसके लिए बहुत सुर्ख कालीन बिछाई जाती थी, कारपेट आज भी बिछाई जाती है। बादशाह सलामत उसमें जूते पहन के चलते, अपने मुल्क में जाके बताते थे कि मैं फला मुल्क में गया तो मेरे लिए इतनी दूर तक सुर्ख कारपेट बिछाई गई। बादशाहों के लिए कारपेट अगर बिछाई जाए तो कौन सी एजाज की बात है। हदीस शरीफ में आया है, जब ये बच्चे अपने घर से इल्मे दीन के लिए निकलते हैं तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते इनके कदमों के नीचे अपना पर बिछा देते हैं। ये जमीन पे नहीं चलते, अल्लाह के मासूम फरिश्तों के परों पे चलते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये जन्नत के रास्ते में चलते हैं। एक आलिम दीन जब इल्मे दीन हासिल करता है, नेक बनता है, तो जानते हैं समंदर की मछलियां भी समंदरों में उस आलिम दीन के लिए दुआ करती हैं। मछलियां पानी में, जर्रे खाक में, बर्रो शजर नेक आलिम को दुआ देते हैं हर शामों से हर। ये जमीन के जर्रात भी उसके लिए दुआ करते हैं, समंदर की मछलियां भी उनके लिए दुआ करती हैं। इसलिए मैं इन बच्चों के माँ बाप को बहुत दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात ने अपने इन बच्चों को बहुत अच्छा इल्म पढ़ाया। हमारे एक इंजीनियर साहब थे नालंदा के, लेकिन वो फिर हिजरत करके कराची गए, कराची से अमेरिका गए। तो मुझे एक मजलिस से वो छोड़ने ला रहे, तो वो कहने लगे कि मौलाना बरकाती साहब, मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी थी और बड़ी नेक थी, मुझसे कहती थी कि बेटा इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन हासिल करो, आलिम बन जाओ। और मेरे दिमाग में इंजीनियरिंग घुसा हुआ था, इंजीनियर बनना, इंजीनियर बनना, इंजीनियर। खैर मैं हो गया इंजीनियर। मेरी वालिदा बचपन में मुझसे कहती थी बेटा तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही, तुम कह रहे हो इंजीनियर बनना, मेरी ख्वाहिश है तुम आलिम दीन बन जाओ।
तो कहा कि वो गुस्से में आके कहती थी तुम्हें इल्म दीन की बात समझ में नहीं आती कि आलिम दीन कैसा होता। ये इंजीनियर की जो तुम बात करो, सुनो, असल तो इल्म दीन है, इसके अलावा जितने इल्म है सब दुनिया कमाने के जरिया है। कहा मेरी माँ ने उस वक्त कहा था बचपन में मेरे कि बेटा तुम्हें नहीं पता है, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह चपरासी की हो जाए तो ये दुनिया वाले सब चपरासी हो जाए। आज आपने देखा नहीं, आपके यहाँ है कि नहीं है, हमारे वहाँ अच्छे अच्छे खानदानों के लोग नाली साफ करने की मुलाजमत करते हैं, सफाई करने में लगे। क्यों? तनख्वाह। नाली साफ करना गवारा, पैसा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा मौलाना साहब मेरी माँ ने जो उस वक्त बचपन में कहा था मैंने देख लिया यहाँ अमेरिका में आके ये अच्छे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बांग्लादेश से, इंडिया से, पाकिस्तान से आते हैं और यहाँ आके कहते हैं टैक्सी चलाने में ज्यादा नफा है तो डॉक्टर साहब टैक्सी चलाते। तो बात तो वही होगी कि अगर पैसा चपरासी में सबसे ज्यादा हो जाए तो लोग चपरासी। लेकिन ये आलिम दीन, हाफिज कुरान, कारी कुरान जो है हमारे बच्चे फारिग हो रहे हैं, जानते हैं महशर में आप देखेंगे इनका मकाम। अल्लाह इरशाद फरमाएगा या साहिबल कुरान रत्तिल कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया, ए साहिबे कुरान, कुरान को जैसे तो दुनिया में तरतील के साथ पढ़ता था वैसे ही पढ़ता जा और जन्नत में मेरी चलता जा। फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रअ, तुम्हारा मकाम वहां जाके खत्म होगा जहां तू कुरान की आखिरी आयत खत्म करेगा, जहां से शुरू करेगा जहां तक खत्म करेगा, जितना चलेगा वो सारी जन्नत तुम्हारी होगी। कितनी वसी जन्नत एक हाफिज कुरान। आज हम समझते हैं किसी गरीब घराने के, किसी बहुत आला खानदान के नहीं है। नहीं नहीं, इनके सीने में जो कुरान है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, जिस सीने में कुरान हो, अल्लाह का कलाम हो, उस इल्म से बेहतर कौन सी चीज हो सकती है। मैं अपने उलमाए किराम से भी गुजारिश करूंगा जो चीज आपके पास है वो किसी के पास नहीं। हजरत अली ने सच फरमाया रदीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मु वलिल जो आले मालू। अल्लाह की उस तकसीम पे हम बहुत खुश हैं, राजी हैं कि अल्लाह ने हमारे हिस्से में इल्म रखा है, अवाम के हिस्से में मालो दौलत रखा है। माल चोरी हो जाता है, माल पे डकैती हो जाती है, लेकिन आलिम का इल्म कोई चोरी नहीं कर सकता, हाफिज कुरान का हिफ्ज कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई इनके सीने में जो कुरान है उसकी रहजनी नहीं कर सकता है। ये फर्क है इल्म में और दौलत में। हाँ, एक चीज मैं अर्ज करूंगा, उलमाए किराम मुझे माफ फरमाएंगे कि मैंने एक बात कह दी कि आलिम का इल्म चोरी नहीं होता, आलिम के इल्म की रहजनी नहीं होती है। आलिम का इल्म चोरी हो जाता है, आलिम के इल्म की रहजनी हो जाती है। किस आलिम का इल्म चोरी हो जाता है? जिस आलिम के दिमाग में गुरूर पैदा हो जाता है, जिस आलिम के दिमाग में गुरूर पैदा हो जाए कि वो ये सोचने लगे कि इस पूरे छपरा जिले में, पूरे इस सीवान छपरा में, पूरे इस इलाके में, पूरी कमिश्नरी में, पूरे इस शहर में मुझ जैसा कोई आलिम नहीं, मैं ही एक हूँ, बकिया तो सब लोग जाहिल बैठे हुए हैं। जब ये किसी के दिमाग में बात पैदा हो जाए तो समझ जाओ उसका इल्म चोरी हो गया, उसके इल्म की रहजनी हो गई है। अब उसका इल्म बेनूर हो गया है, उसका इल्म बेफैज हो गया है। अगर वाकई सही मायनों में वो आलिम दीन है तो वो इज्जत करेगा सबकी, सबकी हैसियत पहचानेगा, सबके साथ तवाज़ो से पेश आएगा, अल्लाह के रसूल का अखलाक अपनाएगा। और अगर इल्म होने के बाद दिमाग खराब हो गया, गुरूर पैदा हो गया, नखवत पैदा हो गई, तकब्बुर पैदा हो गया, तो समझ जाओ उस इल्म, आलिम का इल्म चोरी हो गया, उसके इल्म की रहजनी हो गई। अल्लाह ताला इससे महफूज रखे।
हमें एक दूसरे का एहतराम भी जरूरी है, अपने बुजुर्गों का एहतराम, अपने असलाफ का एहतराम। कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके पीर ही हों। अब तो हाल है कि अपने पीर के अलावा लोग समझते ही नहीं किसी। क्या मतलब? हमारी जमात का कोई भी किसी भी सिलसिले का कोई बुजुर्ग हो, भले वो हमारा पीर ना, ठीक है, अपने पीर की तरह ना आप इज्जत दें, लेकिन किसी की तौहीन भी ना करें, कदर करें, इज्जत करें। और इज्जतें उसी वक्त आपको मिलेंगी जब आप खुद किसी दूसरे की इज्जत करें। अगर आप खुद नहीं करेंगे तो आपकी कौन इज्जत करेगा? इसलिए मेरे भाइयों, बहुत टाइम हो गया, अब मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की इजाजत नहीं है, बहुत हो गया। आप हजरात से गुजारिश है कि ये 7 बच्चे हैं, अब इस मदरसे में कोशिश करें और भी बच्चे फारिग हों, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह जी, अपने बच्चों को पढ़ाएं। मैं अपने उलमाए किराम से अर्ज करूंगा, हमारे बाज उलमा इसमें बाज शागिर्द हैं हमारे, उनसे अर्ज करूंगा कि हजरत इस मदरसे को और तरक्की दें, आप इनका साथ दें, इनका इन ताउन करें। अपने रमजान में अपने खैरात, अपने अतियात, अपने ज़कात और दूसरे मदों के ताउन को मदरसे में पेश करें। देखिए, आप तो माल देते हैं, खैरात देते हैं, ज़कात खर्च करते हैं, सदकात देते हैं, और ये आपको क्या देते हैं? हाफिज कुरान देते हैं। आप अपने माल का वो हिस्सा देते हैं जिसको आप खुद नहीं खा सकते, और ये आपको हाफिज कुरान देते हैं। ये जब बड़े होंगे तो इन्हीं के पीछे आप तरावीह पढ़ेंगे, यही आपको कुरान सुनाएंगे। मदीने में सबसे बड़े कारी थे हजरत उबय बिन काब, सबसे बड़े कारी, कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल के पास वही आई, मेरे महबूब जाओ उबय बिन काब के पास और उनको कुरान सुनाओ। सरकार तशरीफ ले गए। हजरत उबय बिन काब ताज्जुब में, हुजूर कैसे आप तशरीफ लाए? हुक्म देते मैं खुद हाजिर हो जाता। आपने इरशाद फरमाया, उबय तुम्हें कुछ मालूम है? अल्लाह ने हुक्म दिया कि महबूब तुम जाओ उबय बिन काब के पास और कुरान सुनाओ। हजरत उबय बिन काब ने कहा, हुजूर क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेके वही भेजा है कि उबय बिन काब के पास जाओ? सरकार ने इरशाद फरमाया, हाँ उबय, अल्लाह ने तेरा नाम लेके वही भेजी है कि उबय बिन काब के पास जाओ और कुरान सुनाओ। हजरत उबय बिन काब के आंखों से खुशी के आंसू जारी हो गए। या अल्लाह, उबय कुरान पढ़ने की वजह से अब तेरी ऐसी हैसियत हो गई है कि अल्लाह अपने महबूब की बारगाह में तेरा नाम लेके वही नाज़िल फरमाता है। ये तेरी शान हो गई है कुरान पढ़ने की बुनियाद पर। तो कुरान पढ़ने की बुनियाद पर इज्जत दुनिया में भी है, कब्र में भी है और हश्र में भी।